हेलो दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आज की जो सीरीज है रीजनिंग पार्ट 3, जिसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं 3 चैप्टर के बारे में। यहाँ पर वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और इसमें 3 चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले विषय सूची को आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आपने कहा था कमेंट के माध्यम से कि विषय सूची को दिखा दिया जाए सर, तो इसीलिए हम विषय सूची को सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख रहे हैं आप लोग। इसमें मानसिक अभिरुचि में आप देखेंगे, मानसिक इसमें देखेंगे तो कितने चैप्टर आप देख पा रहे होंगे। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसाय की सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं शिल्पकार, अल्प अधिकार वालों की प्रति संवेदनशीलता, ये चैप्टर है साथियों। इसके बाद है लैंगिक संवेदनशीलता। ये चैप्टर्स, यहाँ पर जितने चैप्टर हैं साथियों, ये मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत हैं। और नेक्स्ट जो देखेंगे बुद्धि परीक्षा के अंतर्गत, बुद्धिलब्धि परीक्षा के अंतर्गत संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। और नेक्स्ट देखेंगे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट पर आधारित सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना और समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीक तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, इनपुट आउटपुट आदि यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों देखेंगे मानसिक दृढ़ता, जो कि ये हमारा आज का चैप्टर है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आशा करते हैं साथियों कि मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, परिवार वाले भी आपके स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ चैप्टर आज का है मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वीडियो लेक्चर नंबर 3। चलिए, इसके पहले वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है, आप एक बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। आपके कॉलेज में एक क्रिकेट टीम बनाई जा रही है, जिसमें दूसरे खेलों से संबद्ध खिलाड़ियों को भी शामिल होने की छूट दी गई है। अब आपको बताना है आप क्या करेंगे। इस टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने हॉकी कोच से पूछेंगे कि क्रिकेट टीम में शामिल हो या नहीं, या फिर अपने घर वालों से पूछेंगे, या हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य खेल के लिए कोई प्रयास नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा साथियों, वो हो जाएगा क्या, वो होगा डी आंसर राइट हो जाएगा आपका। चलिए, आप क्या करेंगे, हॉकी के अतिरिक्त किसी अन्य खेल के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिसमें दृढ़ होंगे वही खेल खेलेंगे। चलिए, यहाँ पर आगे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, बड़ा क्वेश्चन है, समझ के ही करिएगा कि आप अपने मित्र के साथ एक संगीत अकादमी में तबला सीखने जाते हैं। कुछ समय बाद मित्र पूर्ण प्रशिक्षण के लिए बिना ही सीखना बंद करता है। पूर्व प्रशिक्षण के लिए बिना ही सीखना बंद कर देता है। आप क्या करेंगे, मतलब कि वो काम बंद कर देता है सीखना बिना पूरा किए। तो मित्र के बिना आप भी जाना बंद कर देंगे, या कुछ दिनों तक सीखते रहेंगे परंतु बाद में आप भी छोड़ देंगे, या फिर क्या कंडीशन होगी कि पूर्ण दिलचस्पी के साथ इसे अंत तक, जब तक कि प्रशिक्षण के सभी चरण पूरे ना हो जाएं, सीखते रहेंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने आता है कि सीखते रहेंगे लेकिन मन कम लगेगा उसमें। जल्दी बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा साथियों, सी के साथ जाएगा। आप उसके दिलचस्पी से अंत तक लगे रहेंगे, ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने विभाग द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत आप एक क्षेत्र में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ठीक,
और इस दौरान अनेक लोगों से आपके मित्रवत संबंध हो जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। यदि आपका विभाग आपकी योग्यता का उपयोग दूसरे क्षेत्रों में करने के लिए नए स्थानों पर स्थानांतरित करना चाहता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप क्या कहेंगे? ऑप्शन बताइएगा, क्या करेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? 3 का। तो यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों। आप देखेंगे कि आप इस शहर स्वीकार कर लेंगे या आप पहले वाले क्षेत्र में ही काम करते रहना चाहेंगे क्योंकि या वहाँ आपके लोगों से अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं, या फिर सी आंसर बताएंगे कि आप नए क्षेत्र में जाएंगे परंतु उतने मन से काम नहीं करेंगे जितना आप अपने पुराने क्षेत्रों में कर रहे थे। तो या फिर नई डी ऑप्शन बनेगा, नई जिम्मेदारी मिलने पर मन लगाना एक मजबूरी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है साथियों कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो ए आंसर है उससे क्या करेंगे? यदि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है तो आप सहर्ष उससे खुशी से स्वीकार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डिटेल आप पढ़ते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जो कह रहा आपके विभाग द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 दिनों का समय दिया जाता है। कह रहे हैं आपके विभाग द्वारा किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपको 4 दिन का समय दिया जाता है और 2 दिन बाद आपके 2 विभागीय सहयोगी किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण अगले 2 दिनों तक कार्यालय नहीं आने की व्यवस्था व्यक्त करते हैं कि उनके दोस्त हैं जो सहयोगी हैं वो 2 दिन तक आएंगे ही नहीं, मतलब व्यवस्था कह रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जल्दी से बताइएगा क्या करेंगे। ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, 4 ऑप्शन है, कमेंट करके सही ऑप्शन आपको बताना है। तो 4 का आंसर राइट क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 4 का आंसर राइट क्या हो जाएगा कि बहुत क्रोधित होकर उन्हें नियमित रूप से आने के लिए कहते हैं ताकि कार्य को समय से पूरा किया जा सके, या फिर बहुत दबाव का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि अब यह कार्य कैसे पूरा हो पाएगा, या फिर निर्धारित समय से कार्य पूर्ण करने के प्रति आप बहुत चिंतित नहीं होना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के दबाव या फिर चिंता में बिना पड़े आप अन्य तरीकों से कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा करने का दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो बनेगा यहाँ पर डी आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, आंसर राइट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है आपसे कि आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन कार्य प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताना है क्या करेंगे आप? यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति से कराने का प्रयास करेंगे, या कार्य को स्थगित कर देंगे, या फिर स्वास्थ्य के खराब होने पर उपचार कराने के साथ साथ कार्य उसी तत्परता से जारी रखेंगे जैसे पहले कर रहे थे, या फिर स्वास्थ्य ठीक होने तक आराम करेंगे और कार्य स्थगित रखेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा आपका। 5 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यहाँ राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या करेंगे? आप स्वास्थ्य के खराब होने पर उपचार कराने के साथ साथ कार्य को उसी तत्परता से जारी रखेंगे जैसे पहले कर रहे थे। सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल आप देख सकते हैं, इच्छा शक्ति विल पावर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और कह के आ रहा है कि मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर बताना है कम काम करता है, या अपना काम सदैव दूसरों से कराने का प्रयास करता है, या ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त रखता है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपके सामने आता है कि अपनी ही बात को मनवाने के प्रति दृढ़ होता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 6 का आंसर राइट क्या बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा साथियों सी, कि ऊर्जावान होता है और कुशलता से अपने कार्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त बिजी रखता है। सी आंसर राइट 6 का होगा। डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आपके कार्यालय के कुछ साथी सदैव कंपनी की नीतियों की कमियां निकालते रहते हैं और कार्य पर ध्यान कम देते हैं, आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो आप कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से तुरंत शिकायत कर देंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है कि
इस बात से बहुत क्रोधित होकर उन कर्मचारियों को फटकार लगा देंगे, डांट देंगे। या फिर अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है कि आप अपने कार्य को दृढ़ता से ध्यान लगाए रखेंगे और उन्हें भी ऐसा ही करने को शांतिपूर्वक समझाएंगे उसे, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, आपके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों वो होगा क्या, सी, अपने कार्य को दृढ़ता से करेंगे और उन्हें समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 क्या कह रहा है, 8 नंबर बोलता है कि एक दिन आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचने पर देखते हैं कि अपने, क्या कहते हैं, एक दिन आप अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचने पर देखते हैं कि आपके बैठने या कार्य स्थान को दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। आपके पहुंचने पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है स्थान को कहीं और, तो आप बहुत असहज महसूस करने लगते हैं और पुनः अपनी सीट पुराने स्थान पर कराने की बात बॉस से करते हैं, अपने बॉस से कहते हैं कि हमको फिर से उसी स्थान पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। या फिर ऐसे परिवर्तन को घोर अपमान समझकर कार्य या नौकरी छोड़ने की बात सोचने लगते हैं। या फिर नए स्थान पर भी उसी प्रसन्नता और उत्साह से कार्य करते रहेंगे जैसे पुराने स्थान पर काम करते थे। या फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, नए स्थान पर कई दिन बीतने के बाद ही आप सहज रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आंसर बताइए, 8 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों 8 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। जो कि बात करें तो नए स्थान पर भी आप प्रसन्नता से और उत्साह से साथ कार्य करते रहेंगे, ठीक जैसे पुराने स्थान पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, आपके सामने है, जो कि कह रहा है आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान आपके कार्यालय सहयोगी आपसे एक सामान्य कार्य करने के लिए कहते हैं, छोटा सा कार्य करने के लिए कहते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, इसे करने के लिए स्वीकृति दे देंगे, मान जाएंगे, या फिर आप इसे करने के लिए मना कर देंगे, या करने के लिए स्वीकृति देकर अपने प्रोजेक्ट का कार्य करते रहेंगे, या कुछ समय बीतने पर अपने प्रोजेक्ट का कार्य छोड़कर उस कार्य को भी करने लगेंगे जिसे सहयोगी ने दिया है। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर 9 का कौन सा बनेगा। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसे क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप इसे करने के लिए मना कर देंगे। क्या कर देंगे, 9 का आंसर बी राइट हो जाएगा, मना कर देंगे साथियों। क्योंकि आप देख पा रहे हैं किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं ना, इसी के दौरान आपका कार्यालय में सहयोगी आपसे छोटे से काम करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसको मना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन डिटेल में देख सकते हैं क्यों मना कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप अपने कार्यालय की ओर से एक सार्वजनिक स्थल की सफाई करवाने के लिए प्रमुख बनाए गए हैं, मतलब बनाए जाते हैं, आप एक कार्यालय की तरफ से प्रमुख बनाए जाते हैं। और फिर आगे कह रहा है लेकिन वहाँ पहुँचने पर लोगों के विरोध के कारण आप अपने कार्य में असफल रहते हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। तो केवल झाड़ू लिए अपनी और अपने अन्य साथियों की फ़ोटो खिंचवा कर वापस लौट आएंगे सेल्फी करवा के, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कि इस प्रारंभिक सफलता से विचलित हुए बिना विरोध का कारण जानने का प्रयास करेंगे और वहां उपस्थित लोगों को ही सहयोग से इस मिशन को पूर्ण करने के लिए वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। या फिर आपके ऑप्शन और भी हैं कि आप क्या करेंगे, अपने कार्यालय वापस आकर आगे से ऐसी योजनाएं बंद करने को कहेंगे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप ऐसी योजनाओं को दिखावा मानते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, 10 का आंसर राइट क्या बनेगा, यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे यहाँ पर राइट आंसर बी बनेगा, डिटेल में आप देख सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पर आपका अगला चैप्टर आ जाता है। अगला चैप्टर क्या कहता है, किसके बारे में आपको पढ़ना है, तो साथियों यहाँ पर पढ़ना है अल्पसंख्यकों के बारे में एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में पढ़ना है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड। चलिए तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों को संविधान सभा के तहत
एक समिति पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BHC मुखर्जी। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट कीजिएगा यदि आपको पता है तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कौन थे साथियों? तो यहाँ पर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप डिटेल में भी देखते हुए चलिएगा। हाल ही में क्या कह रहा? हाल ही में अभिनव उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम मनस की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? तो कार्यक्रम की सहायता से मदरसों, मकतबों और अल्पसंख्यकों के अन्य पारंपरिक शिक्षा संस्थानों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यों से जोड़ा जाएगा। यह ऑप्शन फर्स्ट है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, क्या कह रहा है कि यह देश में अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संस्थानिक व्यवस्था है। या मनस का संगठन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्री एवं वित्त निगम द्वारा 11 नवंबर 2014 को किया गया था। या उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट करना है आपको, राइट आंसर कौन सा बनेगा, जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, कमेंट करते हुए बताइएगा। जल्दी से स्पीडली आप लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर राइट कौन सा हो जाएगा साथियों, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर मित्रों जो राइट आंसर हो जाएगा तो डी हो जाएगा साथियों। क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 18 दिसंबर, 16 दिसंबर, 9 मई, 21 जून। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 दिसंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि आपसे कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? जल्दी बताइएगा। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38, 39। जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर कौन सा होगा 4 का। तो 4 की बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 29 व 30 में दिया गया है यह प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बताइए कौन सा है? जो कि अल्पसंख्यक को कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया था वह पहला राज्य बताइए कौन सा है? 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पहला राज्य है कौन? बिहार है साथियों। कौन सा? बिहार है जो कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं? पारसी, हिंदू, बौद्ध, AC। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा? 6 का। तो 6 की बात करें तो यहाँ पर A और C बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक। इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? A तथा C राइट आंसर हो जाएगा। 6 का डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। जल्दी बताइएगा यहाँ पर कौन सा आंसर राइट बनेगा 7 का। तो 7 की बात करें तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। 7 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 8 कह रहा है कि हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है, जल्दी बताइए कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। कमेंट कीजिएगा 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये कौन सा है राज्य है? महाराष्ट्र। बी आंसर राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपने देखा 8 महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9 आपके सामने। अब 9 में क्या कर रहा है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया है? जल्दी बताइएगा 9 का आंसर राइट क्या होगा।
तो यहाँ पर जो गुजरात राज्य है, इन्होंने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, जल्दी बताइए। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, या फिर मुख्तार अब्बास नकवी, या श्री राकेश गर्ग, या AR अंतुले, जल्दी बताइएगा। 10 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, यह क्या हैं? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ते हुए चलेगा। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं हम, जिसका नाम है लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर साथियों कह रहा है लैंगिक असमानता। क्या? लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है कहाँ? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक परिवार में, या फिर पिछड़ी जाति समुदाय में, या आदिवासियों में, जल्दी बताइएगा। लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को कहाँ मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका बनेगा, जो क्या बनेगा साथियों? पितृसत्तात्मक परिवार में मिलती है लैंगिक समानता। चलिए असमानता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसको आप डिटेल में देख सकते हैं क्यों देखने को मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें 2 का। अब 2 क्या कह रहा है? कह रहा अशिक्षित महिलाओं के साथ, और यहाँ है बीच में भरना है आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद और बहुत होता है, क्या होता है? विकास अन्याय होता है। यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके, अन्याय शोषण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर अन्याय और यहाँ पर शोषण भरेंगे। तो अशिक्षित महिलाओं के साथ अन्याय और शोषण बहुत होता है। आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिटेल में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा भारत के अधिकांश पिछड़े भागों में अभी भी स्त्रियों को, आइए देखते हैं क्या कहते हैं, बहुत शिक्षित बनाने का प्रयास उनके परिवारों द्वारा किया जाता है। पुरुषों से ऊंचे स्तर पर के कार्य सौंपे जाते हैं, या फिर क्या कह रहा है? सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार दिए जाते हैं, या फिर द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो इन्हें क्या समझा जाता है? ये द्वितीय श्रेणी के इनको समझा जाता है। डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल आप लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला है कि आप एक कन्या के पिता हैं, ठीक है। यदि आपकी दूसरी संतान भी कन्या ही पैदा होती है तो क्या? आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आप अपनी पत्नी को इसके लिए दोषी ठहराएंगे, स्वयं के भाग को कोसेंगे, दूसरी कन्या को भी पूर्ण प्रसन्नता से स्वीकार करके उसके भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिटेल में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 है। यदि आपकी कोई बहन हो, तलाकशुदा है और वह प्रेम विवाह करना चाहती है तो आप क्या कहेंगे? इस स्थिति में ऑप्शन आपके सामने है। तो आप इसका तीव्र विरोध करेंगे, बहन की तीव्र प्रताड़ना करेंगे और उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद करा देंगे, या बहन के प्रेमी की पिटाई करवा देंगे, या शांतिपूर्ण तरीके से बहन की पसंद के बारे में बहन से क्या करेंगे? बात करने के बाद उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट करेंगे। तो आंसर बताइए क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 5 का वो हो जाएगा साथियों क्या? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? डी आंसर को करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 कह रहा महिलाओं के प्रति अपराधों एवं उन्हें शोषण से बचाने का सर्वोत्तम उपाय बताइए। आप लोग उन्हें घरेलू जीवन तक ही सीमित रखना यह होगा, या सदैव ही उनके घर से बाहर जाने पर घर के किसी सदस्य का साथ जाना, या उन्हें शारीरिक शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना, या उन्हें बहुत ही आक्रामक और झगड़ालू बनने के लिए कहना। आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू आंसर यहाँ बताइएगा राइट कौन सा बनेगा 6 का। तो 6 का जो राइट आंसर बनेगा क्या है? उन्हें शारीरिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बना देना है साथियों, ताकि उनका शोषण ना हो सके, अपराध से बच सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिटेल आप देखते हुए चलेंगे। चलिए तो डिटेल आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, अब कह रहा है आपका एक मित्र गलत तरीके से अपनी पत्नी के गर्भ के में पल रहे भ्रूण लिंगों की जांच करवा लेता है। ठीक है, गलत तरीके से करवा लेता है किसी तरीके से, और भ्रूण के कन्या होने की दशा में पत्नी का गर्भपात करवाने का निर्णय ले लेता है कि इसका गर्भपात करवाया जाएगा। जब यह बात आपको पता चलती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जल्दी बताइए। इस कंडीशन में क्या होगा? आप इससे अनजान बने रहेंगे, मित्र से कहेंगे वह शीघ्र ही गर्भपात करवा ले, या पुलिस में रिपोर्ट करेंगे? जल्दी से बताइए। यह ऑप्शन आपके सामने है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डिटेल आप तो देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कह रहा है कि यह मान्यता है कि कुछ विशेष कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ज़रूर ये मानता है, और इसका मुख्य कारण बताइए क्या है? ठीक, पूर्वाग्रह है, देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन आपको बताना है। जीव वैज्ञानिक विभेद है। क्या है इसका कारण? जीव वैज्ञानिक विभेद है, या फिर स्वयं महिलाओं द्वारा बनाई गई धारणा है, या सरकारों द्वारा बनाई गई धारणा, या फिर समाज द्वारा निर्मित धारणा है। तो आपको बताना है ऐसी स्थिति में कौन सी धारणा लागू होगी कि मान्यता है कि कुछ विशेष कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। जल्दी बताइएगा। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो होगा डी, समाज द्वारा यह चीज़ें फैलाई गई है। ये समाज मानता है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपके सामने है, जो कि आपसे कह रहा है कि बताइए 9 का आंसर। आपके अनुसार एक बालिका को कितनी शिक्षा मिलनी चाहिए? 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक, स्नातक स्तर तक, जहाँ तक वह अपनी क्षमता अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट आप बताइएगा 9 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो ये जहाँ तक पढ़ना चाहती है कन्या, वहाँ तक उसकी क्षमता हो, वहाँ तक पढ़ाना चाहिए। डी आंसर 9 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 है। अब 10 में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा आप किसी गाँव में एक ऐसे परिवार में जाते हैं जहाँ के वयोवृद्ध पुरुष घर की सभी महिलाओं से पर्दा करने का वो दबाव डालते हैं। आप इस मामले में क्या कहेंगे? आप इस मामले में जल्दी बताइए क्या करेंगे? 10 का आंसर राइट क्या होगा साथियों? 10 का आंसर राइट जल्दी बताइएगा, क्या बनेगा? आप क्या कहेंगे? कोई प्रतियोगिता नहीं करेंगे, इस प्रथा को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत क्रुद्ध होकर घर के वयोवृद्ध पुरुषों को फटकार लगाएंगे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने पर्दा प्रथा की हानियों को वृद्धों को सम्मान रखते हुए शांतिपूर्वक उनको समझाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है और क्यों ये हानिकारक है, आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका डी हो जाएगा। अब डी होगा तो आपको कैसे होगा यह आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है साथियों, वीडियो लेक्चर 3। तो साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो लेक्चर आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।